Hello dear students, my name is Naveen Kumar and you are watching Science Fair classes. So from today onwards, we are going to start class 10th maths. हाँ सही सुना. Now we will discuss and teach each and every topic from zero to high level. First of all, we are taking chapter 10 which is circle. And in last two videos, I have already told about you the basic of this circle. And one more thing, अगर आपने सर्कल चैप्टर पढ़ भी लिया है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना बिकॉज आई एम डैम श्योर दैट यू विल लर्न समथिंग न्यू टुडे. आप 100% कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे. इट्स माय प्रॉमिस टू यू. और लास्ट तक देखना क्योंकि मजा स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहने में ही है. ठीक है, देखो, लिसन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सर्कल? हाँ, सो सर्कल द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स. इन सभी पॉइंट का जो कलेक्शन है वो क्या है? सर्कल है. कब? आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. अगर ये सारे पॉइंट कोई एक पॉइंट ऐसा ले लें जिससे कहां हो? इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो ये जो कलेक्शन है इसे आप क्या बोल दोगे? सर्कल बोल दोगे. लाइक मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, और इस पॉइंट को बोल दिया ओ, और मैं इसको इससे ज्वाइन करवा देता हूं और ये पॉइंट है ए, ठीक है, और मैं एक इसको इससे भी ज्वाइन करवा देता हूं और इसको बोल दिया मैंने बी. नाउ टेल मी दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी. क्या ओ ए जो है वो ओ बी की इक्वल है? इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल. इट मींस आपको ये जो पॉइंट ए ओ है ये एक ऐसे जगह लेना पड़ेगा जहां से सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या आनी चाहिए? इसके साथ इक्वल आनी चाहिए. ओके लिसन, तो देखो मैं इस पॉइंट को यहां से हटा के और इसके सेंटर में ले रहा हूं, ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस. ओके, अब आप देखना क्या ओबी के बीच की डिस्टेंस और ओए के बीच की डिस्टेंस इक्वल लग रही होगी आपको? यस और नो? आप ऐसे इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखो, ये सभी डिस्टेंस अब आपको क्या दिखेंगी? इक्वल दिखेंगी. क्या दिखेंगी? इक्वल. सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. कि अब ये जो सारे पॉइंट है ये एक फिक्स पॉइंट से कहां है? इक्वल डिस्टेंस पे है. और ये जो फिक्स पॉइंट है आपका, ये आपका जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को आप बोलोगे क्या? सेंटर ऑफ द सर्कल. क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर. क्या बोलोगे? सेंटर. वन मोर थिंग, अब इस फिक्स्ड पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी आपकी, इट इज नोन एज रेडियस. इसे क्या बोला जाता है? रेडियस. हाँ, क्या बोला जाता है? रेडियस. इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे आप क्या बोलोगे? रेडियस. क्या बोलोगे? रेडियस. एंड अगर आप यहां से इस पॉइंट को यहां तक ज्वाइन करवा देते हो फ्रॉम दिस सेंटर, और कहां से होकर जा रही है लाइन? सेंटर से, तो आपके पास कितनी रेडियस आ रही है? 2 रेडियस आ रही है. द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट विल बी नोन एज डायमीटर. तो आप इसे क्या बोलोगे? डायमीटर. और डायमीटर में कितनी रेडियस आती है? 2 रेडियस आती है. कितनी रेडियस? सो ये जो फॉलोइंग लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसे आप क्या बोलोगे? डायमीटर. Diameter. And how many radius are there in the diameter? So we can say that diameter have 2 radius, r plus r. जब आपने दोनों रेडियस को ज्वाइन करवाया तब आपके पास क्या आया? डायमीटर. सो डायमीटर इक्वल्स टू 2 रेडियस. कुछ समझ में आया यहां तक? लिसन नाउ, अपन इसका देखते हैं एरिया और सरकमफ्रेंस. सो लिसन, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस या फिर इसे क्या बोल सकते हो? पेरीमीटर. पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. मन में डाउट आ रहा, अगर सर आपने बता दिया सर्कल क्या है बट आपने ये बात नहीं बताई कि सरकमफ्रेंस क्या है, पेरीमीटर क्या है. सो सुनो, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवाते हो, क्या करवाते हो? इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन. अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवाते हो तो ये जो रेड कलर की आपको बाउंड्री दिख रही है, इसी बाउंड्री को आप क्या बोलते हो? सरकमफ्रेंस. क्या बोलते हो? सरकमफ्रेंस. और इस सरकमफ्रेंस को आप चाहो तो और क्या बोल सकते हो? पेरीमीटर भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? पेरीमीटर. यस और नो? ओके. सो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है उसको देखने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आपने सबने पढ़ा होगा कि 2 पाई आर होता है. क्या होता है? 2 पाई आर. यस और नो? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो मैं बताता हूं वो 2 पाई आर आता कैसे. बिकॉज आपने एक नंबर का नाम सुना होगा, पाई, है ना? तो जो पाई होता है वो किसका रेशियो होता है? सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर का रेशियो होता है. पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर. पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड
डायमीटर की जो पाई है वो किसका रेशियो है, सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर का। एंड वी ऑल नो दैट डायमीटर हैव हाउ मेनी रेडियस, डायमीटर के पास कितनी रेडियस है, 2 रेडियस। सो पाई इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर के पास कितनी रेडियस है, 2 रेडियस। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बताना सरकमफ्रेंस को 1 से मल्टीप्लाई किया, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सेस और नो, हाँ। आपने 2r को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से। सो 2r इंटू पाई इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 पाई r। इसलिए आपकी जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होती है, 2 पाई r। एंड वी ऑल नो दैट आप चाहो तो 2r को क्या लिख सकते हो, डायमीटर। क्या लिख सकते हो, डायमीटर। तो आपका न्यू जो फॉर्मूला हो सकता है वो क्या हो सकता है, 2r की जगह आपने क्या मेंशन कर दिया, डायमीटर इंटू पाई। तो आप चाहो तो आपका जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये भी हो सकता है कि पाई इंटू डायमीटर। ये भी किसका फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। अब आप बोलोगे सर आपने सर्कल बताया, सरकमफ्रेंस बताई, एरिया क्या होता है। इस सर्कल ने, इस फिगर ने जितना स्पेस कवर किया है उसी स्पेस को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, एरिया। हाँ, द स्पेस कवर्ड बाय एन फिगर इज नोन एज इट्स एरिया। क्या बोलते हैं इसे, एरिया। तो इसका एरिया जो है, इसने जितना स्पेस कवर किया है वो इसका क्या हो गया, एरिया। सो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला था आपने रेडियस की फॉर्म में भी बताया, डायमीटर की फॉर्म में भी बताया, तो इसका क्या होगा, इसका रेडियस की फॉर्म में तो बता दिया, डायमीटर की फॉर्म में क्या होगा। तो सुनना, देखो यहां से आपके पास जो रेडियस है वो 2 के साथ किसमें, मल्टीप्लाई में। अगर आप इसका ट्रांसपोजिंग करते हो, सो डायमीटर अपॉन 2 इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। सो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, डायमीटर अपॉन 2। तो आप यहां पर रेडियस की जगह पुट कर दीजिए डायमीटर अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। सो पाई इंटू डी का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। सो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 पाई डी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। ये भी एरिया का फॉर्मूला है और ये भी किसका फॉर्मूला है, एरिया का। समझ में आया। अब अपन देखते हैं कोड, उसके बाद सिकेंड और उसके बाद टेंजेंट। तो देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कोड। किसके बारे में, कोड के बारे में। ओके, कोड। सो आपसे बोला जाए कोड है क्या। सो देखा ध्यान से, कोड क्या है, द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट joining, the line segment joining any 2 points on the circumference of the circle. हाँ, the line segment joining any 2 points, the line segment joining any 2 points on the circumference of the circle, on the circumference, on the circumference of the circle, circumference, the line segment joining any 2 points on the circumference of the circle is called कोड। और इसे आप क्या बोलते हो, कोड बोलते हो। क्या देखो आपको पता है ये सर्कल जो है, इसकी अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दोगे तो क्या बन जाएगी, सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर। तो इस सर्कमफ्रेंस पे ये बहुत सारे आपके पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो देखो मैं इन सबको एक बार ज्वाइन करवा देता हूं। सर्कल है, ओके। अब आप इन पर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को लीजिए, लाइक मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लिया और इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया। तो देखो 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट ही हो गया, एक पॉइंट ही हो गया, शेष नो 2 पॉइंट है। और जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवाया तो आपके पास जो लाइन सेगमेंट बनी उसे आप क्या बोलोगे, कोड। बोले सर ये और ये, इसको ज्वाइन करवा दो। एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करवाया तो क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। और उसी लाइन सेगमेंट को आप क्या बोलते हो, कोड। बोले सर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करवा दे तो ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दिया, क्या बन गई, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को क्या बोलोगे, कोड। आपको पता है ये सर्कल का क्या है, सेंटर। तो आपने यहां पर एक पॉइंट लिया, यहां पर एक पॉइंट लिया और इन दोनों पॉइंट्स को क्या करवा दिया, ज्वाइन। इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करवा दिया, ज्वाइन। ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को क्या बोलोगे, कोड। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपकी जो कोड की लेंथ है वो कम होती जाएगी। देखो यहाँ पर आपके पास कोड जो लेंथ थी वो छोटी थी, फिर उससे थोड़ा ऊपर गई, इससे बड़ी हुई, इससे थोड़ा ऊपर गई, इससे बड़ी हुई। एक टाइम ऐसा आया कि जब ये सेंटर से जा रही है तो इसकी जो लेंथ है वो सबसे बड़ी है। क्यों, क्योंकि आपको पता है इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हो आप, रेडियस। सेंटर से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। और आप अगर 2 रेडियस ले रहे हो तो उन 2 रेडियस को आप क्या बोलते हो, डायमीटर। क्या बोलते हो, डायमीटर। लेकिन ये डायमीटर तो क्या है, ये छोटी कोड, स्मॉल कोड, फिर से बड़ी, फिर से बड़ी, और ये आपके पास क्या है, लॉन्गेस्ट कोड। क्या है, लॉन्गेस्ट कोड। सो द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट इज आल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट कोड। क्या है,
लॉन्गेस्ट कोड, और इस लॉन्गेस्ट कोड को आप क्या बोलते हो, डायमीटर। सो वन मोर थिंग कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ दिस सर्कल, सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है। सो रिमेंबर वन थिंग कि लॉन्गेस्ट कोड जो है ना वो क्या होती है, डायमीटर। क्या होती है, डायमीटर। हाँ समझ में आया, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिकेंड। सिकेंड, तो सिकेंड क्या है, ए लाइन which intersects a circle, a line which intersects a circle, a line which intersects a circle in two distinct points, in two distinct points, in two distinct points is called secant of the circle, is called secant of the circle। क्या है कि आपके पास कोई क्या है, सर्कल है। क्या है, सर्कल। ओके, तो पहली बात आपको सर्कल चाहिए तो बना लेते हैं ये। अच्छा सर्कल नहीं बना, और कुछ बन गया। ओके ठीक है, अब आपके पास क्या है, कोई ये सर्कल। सो ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट्स पे। जैसे एक बार यहां कट कर दिया, एक बार यहां कट कर दिया, तो दो पॉइंट, अगर कोई लाइन किसी सर्कल को टू पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तब आप उसे क्या बोलोगे, सिकेंट। जैसे मैंने एक लाइन बना दी, तो एक बार ये यहां इंटरसेक्ट कर रही है और एक बार ये यहां इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये जो लाइन है इसे आप क्या बोलोगे, सिकेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, सिकेंट। बोले सर ऊपर बना दे, तो ऊपर भी बना दो, बना दिया। अब भी ये सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, टू पॉइंट्स पे, अभी भी आप इसको क्या बोलोगे, सिकेंट। बोले सर सेंटर से होकर जाएगी तब क्या बोलेंगे, तभी भी आप इसको क्या ही बोलोगे, सिकेंट ही बोलोगे। क्या बोलोगे, सिकेंट, बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये सर्कल को क्या करिए, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करिए, इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप इसको क्या बोलोगे, सिकेंट। चाहे और ऊपर इंटरसेक्ट करवा दो, इन सभी को आप क्या बोलोगे, सिकेंट, बिकॉज ऑल दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं टेंजेंट। टेंजेंट, सो देखना टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट। So a line which touches a circle at only one point. हाँ, a line which touches a circle, a line which touches a circle at only one point, at only one point is called tangent. Is called tangent. उसे क्या बोलोगे आप, टेंजेंट। कि आपके पास कोई लाइन है और वो लाइन उस सर्कल को वन पॉइंट पर टच कर रही है। क्या कर रही है, टच। हाँ, टच कर रही है, तो आप उसे क्या बोलोगे, टी फॉर टच, टी फॉर टेंजेंट, टी फॉर टच, टी फॉर टेंजेंट। हाँ, तो आपके पास क्या है, कोई सर्कल है। देखा, आपके पास यहाँ कोई क्या है, सर्कल है, और ये सर्कल का क्या है, मान लो आपके पास सेंटर। अब इसको कोई लाइन टच कर रही है, ठीक है, ये लाइन इस सर्कल को कितने पॉइंट पर टच कर रही है, वन पॉइंट पर टच कर रही है, इसलिए इस लाइन को आप क्या बोलोगे, टेंजेंट बोलोगे। क्या बोलोगे, टेंजेंट। क्या बोलोगे, टेंजेंट। बोले सर इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, हाँ इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वो सुनना। आपको पता है ये जो पॉइंट है ये लाइन पे भी है और सर्कल पे भी है, लाइन पे भी है और कहां है, सर्कल पे भी। इट मींस ये पॉइंट सर्कल और टेंजेंट दोनों में क्या है, कॉमन। क्या है, कॉमन। कौन कॉमन है, पॉइंट। क्या कौन कॉमन है, पॉइंट। और ये एक दूसरे को कांटेक्ट, इस पॉइंट के थ्रू सर्कल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, कांटेक्ट में। इस पॉइंट के थ्रू सर्कल एंड टेंजेंट दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, कांटेक्ट में। और अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इसका नाम भी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब अपन देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है। सो लिसन, देखो, लिसन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है आपका कि आपके पास कोई क्या है, सर्कल है। क्या है आपके पास, एक सर्कल, और इस सर्कल के अंदर मान लो कहीं पे भी एक पॉइंट है। इस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हो। सो आप अगर इसे टेंजेंट बनाओगे तो आपको वन पॉइंट पर क्या करवाना पड़ेगा, टच करवाना पड़ेगा। तो देखो मान लो मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अब ये लाइन है, क्योंकि आपने लिखा ए लाइन विच टचेस ए सर्कल। अब लाइन जो है उसको आप दोनों तरफ इनडेफिनेट रूप से प्रोड्यूस कर सकते हो, तो इसका मतलब ये आगे भी जाएगी, से यस और नो आएगी, नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये अगर लाइन है और अगर आप इसको अंदर ले रहे हो तो ये सर्कल को टू पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट। जबकि हमें तो टच करवाने वाला चाहिए, कौन चाहिए, टच करवाने वाला। तो टच तो इससे होगा नहीं, टच तो इससे होगा नहीं। तो इसका मतलब अगर आप सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट लेते हो तो उससे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। तो मैं लिख देता हूं, नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ, नो या फिर जीरो, जीरो भी बोल सकते हो। नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ, कैन बी ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड ऑफ ए सर्कल, इनसाइड ऑफ अ सर्कल। कि आपके पास सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो रिमेंबर वन थिंग, कितनी, या तो नो या फिर जीरो। नो का मींस नहीं, कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इज, आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के बाहर आपने कोई एक क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया। मान लो यहां पर आपने क्या ले लिया, पॉइंट।
इस पॉइंट से आप इस सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो देखना, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो बताना, इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपने इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट बना दी? देखो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक पॉइंट पर। बोलो टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक पॉइंट पर। हाँ कर रहा है टच। तो आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? टू। सो टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। Two tangents can be drawn to a circle. Two tangents can be drawn to a circle. Two tangents can be drawn to a circle from an external point. From an external point. From an external point. कि आपके पास कोई एक सर्कल है और बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? टू। कितनी? टू। अब बात आते हैं कि आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, आपके पास सर्कल है। क्या है? सर्कल। और उस सर्कल से उस सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? व्हेनेवर वी डोंट हैव एनी पॉइंट, आपके पास कोई पॉइंट नहीं हो। सो लिसन, आपके पास क्या है? कोई एक सर्कल, ठीक है। अभी आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, तो बोले सर मैं इधर भी बना दूं, बना दो। बोला मैं इधर भी बना दूं, बना दो। बोला मैं इधर भी बना दूं, बना दो। 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 कितने टेंजेंट आप काउंट भी नहीं कर सकते, तो आप जिन्हें बोलते हैं काउंटलेस या फिर इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट नहीं है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं? तो आप क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के साथ साथ और क्या लिख सकते हो? काउंटलेस, कि जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। या फिर क्या लिख सकते हो? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। कब? टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल। इनफाइनाइट टेंजेंट है ना, आगे टेंजेंट लिख देते हैं। टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ, कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल, टू अ सर्कल। कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? इनफाइनाइट बोल दो, काउंटलेस बोल दो, नॉट डिफाइंड बोल दो। तो इनफाइनाइट, काउंटलेस, नॉट डिफाइंड टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल। और अगर बाहर एक पॉइंट हो तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? टू। अंदर एक पॉइंट हो तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। और देखते हैं, लेट अस अज्यूम, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, आपको या तो शायद आपने पढ़ी ही नहीं होंगी, एज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पढ़ी है तो देखना। लिसन, वी हैव टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। आपके पास टू सर्कल्स हैं और वो क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग। लाइक देखो मैं यहां फिगर बना देता हूं, तो बताना इन दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स पर आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? बताओ। तो देखो, 1 2 है ना, 3। तो आप तो आपने टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स पर कितने टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा दी? 4। सो आपसे पूछा जाए दैट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ टू टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। सो टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैव 4 टेंजेंट्स। 4 टेंजेंट्स। कि आपके पास अगर टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं तो उन पर कितने टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? 4। कितनी? 4। एक और देखना, if two circles are touching each other, if two circles touching each other, touching each other externally, each other externally, externally, then number of tangents, then number of tangents, number of tangents। तो कितनी टेंजेंट्स बनेगी? मैं फिगर बना के बता देता हूं, आपको बताना कितनी टेंजेंट्स बनेगी। एक सर्कल ये है एंड दूसरा सर्कल ये है, तो बताओ इन पर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? इफ टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रही है? टच कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। अगर एक्सटर्नली द नंबर ऑफ टेंजेंट्स, कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? तो देखना, 1 से सुनो, 2 एंड दिस वन इज द 3। तो आपके पास अगर टू सर्कल्स जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तब आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? 3। तो देखो मैंने कितनी कंडीशंस बताई आपको टेंजेंट्स की। लिसन, फर्स्ट कंडीशन, अगर आपके पास सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी? 0। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी? 2। सर्कल है लेकिन कोई पॉइंट नहीं है, कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी? इनफाइनाइट या फिर काउंटलेस या फिर नॉट डिफाइंड। आफ्टर दैट वी हैव टू टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। जो टू सर्कल्स हैं वो नॉन इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे? इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। देन हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ, कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है? सो हैव 4 टेंजेंट्स। कितनी टेंजेंट्स? 4 टेंजेंट्स। नेक्स्ट कंडीशन इज टू सर्कल्स आर
टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। कहां से? बाहर से। हाँ, कहां से? हाँ, बाहर से। और अगर बाहर से टच कर रहे हैं तो उनकी कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो सकती हैं? सो देयर कॉमन टेंजेंट्स विल बी 3। कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो सकती है? कॉमन टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं? 3। बताना कितनी हो सकती हैं? 3 लिख देता हूं मैं, 3। Yes or no? Now we will discuss about one most important point of tangent, and that point is that how many parallel tangents can a circle have at most? एक सर्कल पर कितनी parallel tangents हो सकती हैं? How many parallel tangents can have a circle? Can have a circle at most. At most. कि आपके पास एक सर्कल है और उस पर मैक्स टू मैक्स कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। तो देखना, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लिसन, आपके पास क्या कोई एक सर्कल है, ठीक है, और मान लो मैंने यहां पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दी, से सुनो, और मैंने एक टेंजेंट यहां पर भी ड्रॉ कर दी, तो बताओ कितनी टेंजेंट्स हो गई सर्कल पर? एटमोस्ट 2। कितनी हो गई? 2। लेकिन आप बोलेंगे क्योंकि ये वाली लाइन इसके क्या है? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। तो इट मींस सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है? एटमोस्ट 2। अब किसी के दिमाग में आ रहा को बोले सर 2 ही कैसे? बोले मैं होता तो साइड में भी कर देता। हाँ, बोले मैं होता तो साइड में भी टेंजेंट्स बना देता। तो देखो इधर भी बना देते आप, है ना, और आप इधर भी बना देते, और आप होते तो इधर भी बना देते, और आप होते तो इधर भी बना देते। तो बोला सर कितनी टेंजेंट बना दी? बोला 4। लेकिन एक बात बताना मुझे, इसने पूछा है कि कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है एटमोस्ट। क्या ये वाली, देखो अब एक बात तो पता है कि ये वाली जो लाइन है वो इसकी क्या है? पैरेलल। लेकिन क्या ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है क्या? से सो नो, है क्या पैरेलल? ये वाली जो लाइन है क्या इसके पैरेलल है क्या? बोलो है क्या? नहीं है। तो ये जितनी भी लाइंस है ये एक दूसरे की क्या होनी चाहिए थी? पैरेलल। लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इसी कंडीशन में एक, या फिर आप वर्टिकल भी बना सकते हो कि आपके पास एक क्या है? सर्कल है, और मैंने एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर दी। तो कितनी टेंजेंट्स हो गई? 2। इनके अलावा अगर आप ऊपर या नीचे लेते हो तो वो नीचे वाली और ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। तो एटमोस्ट आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो किसी भी सर्कल पर? कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? 2। कितनी? 2। 4 मत बताना, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी। और उसने क्या पूछा है? हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव एट मोस्ट, कि कितनी हो सकती है पैरेलल? तो पैरेलल कितनी हो सकती है? 2। कितनी हो सकती है? 2। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो पहली बात वीडियो को लाइक करो। दूसरी बात, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दो। कर दिया, ठीक है। तीसरी बात, आपने तो सब्सक्राइब कर दिया, अपने दोस्तों से भी करवाओ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहो साइंस स्क्वायर क्लासेस पर। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।